अपनी शर्त तो बौखला उठा इजराइल, जमकर हुई बमबारी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में अब कहीं ना कहीं भीषण वार शुरू हो गया है। दोनों ने ही दोस्तों अपनी अपनी तरफ से जो है अपनी डील तरीके तोड़ने का काम किया है। दरअसल दोस्तों कल फिर से एक बार हमास और इजराइल के बीच में भयंकर जंग हुई। जंग का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इनकी डील में एक नई शर्त वाला ट्विस्ट आ गया, जहाँ पर हमास ने कहा कि जब तक इजराइल उनकी ये वाली शर्त नहीं मानेगा तब तक हम किसी को भी रिहा नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों डील ये हुई थी कि हमास और इजराइल के बीच में जो शर्तिया डील हुई है उनके बीच में 50 लोगों को छोड़ना था 4 दिन के युद्ध विराम में, यानी कि 4 दिन का युद्ध रोक दिया गया है। इस युद्ध रोकने के बीच में ही हमास ने अपनी एक नई मांग रखी है। हमास की जो नई मांग है उसको मानने से इजराइल ने मना कर दिया है, जिसके बाद आपको बताते चले तनातनी और बढ़ गई है। माना ही जा रहा है कि जो लड़ाई ख़त्म हो सकती थी वो लड़ाई का कहीं फिर से आगाज़ तो नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये दोस्तों कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा मकसद आप समझे नहीं, ये लड़ाई ऐसी आसानी से ख़त्म होने वाली है भी नहीं, क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो इजराइल और हमास दोनों ही आपस में भिड़ना है। ऐसे में आपको बताते चलें हमास ने कुछ नया सोचा और कुछ की एक नई शर्त आ गई सामने, और उस नई शर्त को लेकर बौखलाया हुआ है इजराइल, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता दोस्तों कि हमास उसके ऊपर भारी पड़े और वो एक के बाद एक शर्तें बढ़ाता जाए। होना तो यूँ था दोस्तों कि जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग अब 50 लोगों को रिहा करने का समय था आज, लेकिन आपको बताते चलें ऐसा नहीं किया हमास ने 50 बंधकों को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो चाहता है कि पहले इजराइल उसकी नई शर्त जो रखी है उसको पूरा करे, मतलब मान ले उसको, तभी वो ये सब कुछ करेगा। आपको बताते चलें यहाँ पर एक चीज़ साफ़ है कि अब जो है यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ाना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल जाएगा कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर दोस्तों किसका रौब है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलने वाला है। ये राजनीति दोस्तों इजराइल और हमास की राजनीति नहीं, ये पूरे देश की राजनीति बदल देगा ये वॉर। क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो हमास और इजराइल के बीच की ये डील जब हुई तो लोगों को यही लगने लगा था कि अब फाइनली जो है दोस्तों ये झगड़ा ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपको बताते चले झगड़ा ख़त्म होने के बजाय ऐसा लग रहा है अब झगड़ा फिर से तुल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमास की इस नई शर्त ने इजराइल को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है। आपको बताते चले इजराइल बौखला उठा है, इजराइल को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। हालांकि उसने नई शर्त मानने से इनकार तो कर दिया है, लेकिन इस नई शर्त ना मानने का भी दोस्तों उसको एक खामियाजा चुकाना पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल हमास और इजराइल के बीच में जो डील हुई थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं भलाई के लिए ही थी, इजराइल और दोनों जगह के गाज़ा के लोगों की भलाई के लिए। लेकिन अब ये डील टूटती हुई नज़र आ रही है। यही नहीं, हमास ने ये भी कहा है, ईरान भी इसमें कूद पड़ा और ईरान ने ये कहा है कि फ़िलहाल कुछ भी करके सबसे पहले अमेरिका को भगाओ, अमेरिका के जहाँ जहाँ राजदूत बैठे हुए हैं उनको भगा दो, क्योंकि ये लोग ही हैं जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं। अब सारा का सारा इल्ज़ाम आपको बता दें अमेरिका पे आ रहा है कि अमेरिका जानबूझकर इजराइल और हमास को आपस में भिड़वा रहा है। आपको बताता चलूँ पहले जो है यहाँ पर बयान भी निकल कर आया था जहाँ पर ये कहा गया था कि फ़िलहाल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है इजराइल, और यही कारण है जो अब इस लड़ाई को बढ़ते हुए ज़्यादा देर नहीं लग रही, तुल पकड़े जा रहा है। क्योंकि अगर एक तरीके से हम देखें दोस्तों तो फ़िलहाल यहाँ की जो मुश्किलें हैं ये पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल और हमास की जंग में दोस्तों सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है हमास और इजराइल की जंग का नहीं है दोस्तों, सवाल उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों का है जो बेचारे बेमौत मारे जा रहे हैं। आप समझिए 10 मिनट में अगर एक बच्चा मारा जाता है हॉस्पिटल में, तो दोस्तों पूरे दिन भर में कितने मारे जाते होंगे। 10 मिनट में सिर्फ एक बच्चा मारा जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी है। और यही कारण है जो गाज़ा पट्टी में के अस्पतालों पर भी हमले किए हैं इन लोगों ने, इजराइलियों ने दोस्तों। तो इस बात को ये झूठ नहीं बोल सकते कि अरे हमने ये नहीं किया, क्योंकि ये तो जनता ने देखा कि आपने क्या क्या किया वहाँ पर, जनता ने भी इस बात को ध्यान में रखा है। और यकीन मानिए इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने की वो करना चाहिए, मुहिम छेड़नी चाहिए, लेकिन अभी तक इन चीज़ों को रोका नहीं जा रहा है। और इस पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे दोस्तों, आज नहीं आगे भी होंगे, आने वाले समय में भी होंगे, क्योंकि इस चीज़ को रोक देना चाहिए। फ़िलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो दोस्तों आपको पता चल रहा है, उसमें एक चीज़ साफ़ है कि इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं घिर चुके हैं ये लोग, और इस मुद्दों से बचने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता अच्छे से जानती है कि फ़िलहाल हो क्या रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर ये लोग इस चीज़ से भागने का काम कर रहे हैं।
तो कम से कम इस चीज़ पर हमास की बातों को मान लेना चाहिए इजराइल को। अब नई शर्त क्या है दोस्तों, उसका खुलासा तो नहीं हुआ है फ़िलहाल। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें सच्ची खबर।